हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और जैसा कि अभी तक आपको अपडेट मिल गया होगा, मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि आपका टाइम टेबल भी फाइनल हो गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसके रिगार्डिंग जारी हुआ था कि आपके एग्जाम की डेट फाइनल हो गई है। जो आपका प्रपोज था उसको क्या कर दिया गया है, फाइनल रूप दे दिया गया, अर्थात यही आपका लास्ट टाइम टेबल है, अपडेटेड टाइम टेबल है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, लास्ट अपडेटेड 11/11/2025। ठीक है। अब फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में है कि हमारे एग्जाम वगैरह 17-18 से है या फिर जाकर के 25 से है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच दिख रहा होगा, और इनमें अगर आप देखेंगे तो इनका एग्जाम कब से दिखा रहा है, यहाँ पे 25 से दिखा रहा है। तो कुछ ब्रांच के बच्चों का जो एग्जाम वगैरह है वो 25 तारीख से है, किन बच्चों का है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं अपनी तैयारी वगैरह को बूस्ट बूस्ट करने के लिए करिए, कि अच्छे तरीके से रिवीजन करने के लिए कम समय में करिए, कि रिवीजन करने के लिए अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो शॉर्ट्स नोट्स जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर वगैरह देख लेंगे और अपनी तैयारी वगैरह को बूस्ट कर लेंगे। प्री बोर्ड का पेपर भी देख लेंगे प्रैक्टिस के लिए। उससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में, प्री बोर्ड का जो पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी तो पूरा उसी से लड़ जाता है। तो आपको जैसे भी तैयारी करनी है अच्छी खासे तरीके से करनी है, कि पिछली बार की जैसे स्थिति ना हो कि हाँ पिछली बार 24% बच्चे पास हो पाए थे, करिए जितने बच्चे एग्जाम दिए थे केवल 24% बच्चे पास हो पाए थे। तो आप करिए कि फेल नहीं होने चाहिए, जैसे ही पढ़ाई कीजिए जहां से पढ़ाई कीजिए आपकी बैक नहीं आनी चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हो गया, फिर आपका करिए कि आईटी हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया। कुछ ब्रांच के कोई बच्चों को लेके मौका दिया गया है। मौका क्यों दिया गया है, आपकी डेट आगे क्यों है, क्योंकि सीट वगैरह कम पड़ती है, एक साथ सभी बच्चों का एग्जाम वगैरह कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े ज्यादा बच्चे होते हैं, थर्ड में करिए कि थोड़े कम होते हैं, फिफ्थ में और कम हो जाते हैं, जिनकी ईयर बैक लग जाती है, फेल हो जाते हैं। तो फर्स्ट में बच्चों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, पहले आपका पिछली बार की बात करें, पिछले साल के, तो उसमें क्या मिला था आपके करिए कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल शायद बच्चों को मौका मिला था, उनका एग्जाम थोड़ा सा लेट से हुआ था, दूसरे शिफ्ट में हुआ था। इस बार सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों का और आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी और कंप्यूटर साइंस के बच्चों का एग्जाम थोड़ा सा करिए कि एक हफ्ते करिए कि बाद में है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका 25 से एग्जाम स्टार्ट है। अपना अपना टाइम टेबल अगर आप देख लेंगे, ठीक है, यही आपके एग्जाम की डेट रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद से यहाँ अगर आप देखेंगे, इसमें आपका बी करके लिख के आ रहा है, तो बी का मतलब क्या है, जो बैक वाले बच्चे हैं, तो आपका तो एग्जाम होगा ही होगा, इसी के साथ जो बैक वाले बच्चे हैं उनका भी सब्जेक्ट का एग्जाम वगैरह हो जाएगा। तो इस बी को लेकर के आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि सर मेरे में तो बी करके आ रहा है, इसका क्या मतलब है, नहीं। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये बस देखेंगे, आप अपना ब्रांच देख लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आप अपना डेट वगैरह जो भी टाइमिंग वगैरह है उसको देख लेंगे। जैसे कि आपका 25 तारीख को क्या है, आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, फिर आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है, जहां जहां पे पढ़ाया जा रहा होगा। 28 तारीख को है। फिर 29 तारीख को आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। फिर उसके बाद से आपका एक को सॉरी हाँ 3 तारीख को आपका क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है, और अप्लाइड केमिस्ट्री देखिए आपका 4 को है। फिर आपका करिए कि अप्लाइड फिजिक्स आपका 5 तारीख को है, और मैथमेटिक्स फर्स्ट आपका 6 तारीख को। कहने का मतलब है कि लगभग एक तरीके से मान सकते हैं कि आपका एग्जाम करिए कि दिसंबर में चला गया है, क्योंकि ये सब तो बहुत कम कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो इसका एग्जाम आपको देना नहीं है, बस आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देंगे। उसके बाद से आप कम्युनिकेशन स्किल्स, चलिए यहाँ पे देखिए 3 तारीख को जाकर के एग्जाम वगैरह देंगे। ठीक है। तो सभी बच्चे अपना अपना जाकर के यहाँ पे टाइम टेबल देख लेंगे। यहाँ से मैं आपको दिखा दूं, ये आपका दिख रहा होगा, यहाँ तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, फिर यहाँ से आपका थर्ड सेमेस्टर का है, लिखा हुआ है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं मालूम होता है। यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर का है। ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग हो गया, जैसे आपका ये सिविल हो गया, 322 कोड जिसका है। ठीक है। इनका एग्जाम करिए कि 25 से है। फिर और ब्रांच का देखेंगे, मैकेनिकल का और जितने ब्रांच का उनका क्या है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल जो ब्रांच है, इनका 18 से ही है, सबका 18 से ही है। सिविल और कंप्यूटर साइंस और आईटी के बच्चों का। ठीक है। मैं कंप्यूटर साइंस और आईटी के बच्चों का आपको दिखा दे रहा हूँ। कोड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, 355 शायद है। हाँ, कंप्यूटर साइंस का दिख रहा होगा, 355 कोड है। इनका भी देखिए 25 से जाकर के वही जो सिविल वाले बच्चों का डेट है वही इनका डेट है, और ये बी को लेकर के आपको घबराना नहीं है। ये बैक वाले जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ आपका कल के एग्जाम वगैरह कराया जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, एक और आपका आईटी था। ठीक है। आईटी का मैं, हाँ यहाँ आप देखिए जो आईटी है, ये भी आपका जाकर के कब से स्टार्ट है, 25 से स्टार्ट है। ठीक है। तो इनको कल के अच्छा खासा लगभग मोटा-मोटी मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, तो ये एक सब्जेक्ट अगर आप छोड़ दें तो जाकर के 3 से इनका स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है इनका लगभग 12-15 दिन का इनको मौका मिल गया है, एक्स्ट्रा मौका मिल गया है। तो इनके लिए कल की अच्छी खबर है। और जिनका 17 से स्टार्ट हो रहा है वो बच्चे थोड़ी-सी पढ़ाई वगैरह कम किए हैं, तो अपनी तैयारी वगैरह को बूस्ट कीजिए। पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के सभी सब्जेक्ट के करिए कि नोट्स वगैरह, शॉर्ट्स नोट्स वगैरह, प्री बोर्ड के पेपर वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह प्राप्त कर लीजिए, कि आपकी बैक वगैरह ना लगे, आप फेल ना हो। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, ये आपका फाइनल रूप है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसी डेट से आपको एग्जाम वगैरह देना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।